बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिल्फार सेकंड क्लास। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला मैं आपको 2 फ्लावर्स बनाना सिखाऊंगी। एक हम रोज़ बनाएंगे और एक हम और डिफरेंट फ्लावर बनाएंगे छोटे रिबन के साथ। ठीक है, तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के लिए जो मैं रोज़ बनाऊंगी उसके लिए मैं रिबन का साइज़ लूँगी 1.5 इंच रिबन साइज़ है। हम उससे आज का फ्लावर बनाएंगे। ठीक है, ये वाला कलर मैं ले लेती हूँ लाइट। देखिए, ये हमारे रिबन का साइज़ है 1.5 इंच। ठीक है, देखिए आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। चौड़ाई इसकी 1.5 इंच है। ये हम रोज़ बनाएंगे। इसकी पेटल्स के लिए हमें 3 लेयर्स में हम ये रोज़ बनाएंगे। 3 लेयर्स इसकी नीचे की होंगी और जो एक लेयर होगी वो ऊपर टॉप जो बड बनेगी उसकी एक लेयर होगी। ठीक है, अब इसके साइज़ को आप नोट कर लें कि हमें कितने कितने साइज़ में ये जो हैं पेटल्स चाहिए होंगी। सबसे पहली लेयर जो होगी हमारी, उसमें हमारे पास पेटल्स आएंगी 3 पेटल्स और एक पेटल्स के साथ हम बीच का सेंटर बनाएंगे। ठीक है, 4 पेटल्स फर्स्ट लेयर में। और उसके बाद जो लेयर आएगी उसमें हमें चाहिए होंगी 5 पेटल्स सेकंड लेयर के लिए। ठीक है, थर्ड लेयर के लिए हम 6 पेटल्स ले लेंगे और फिर लास्ट लेयर के लिए हम 7 to 8 पेटल्स। अभी हम देखेंगे राउंड हमारा कंप्लीट होना चाहिए फ्लावर का। अगर हमें एक आध पेटल ज़्यादा ऐड करनी पड़ी तो हम उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहली लेयर के लिए 1.5 इंच ही अगर इसकी चौड़ाई है तो हम इतनी ही इसको लेंथ में कटिंग करेंगे। सही है, जैसे मैंने कल आपको बताया था आप टेम्पलेट्स बना लें, उस तरीके से इक्वल कटिंग होगी, नहीं तो आप फिर फ्री हैंड भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये मैंने एक पीस ले लिया, ये देखिए। ठीक है, ये 1.5 by 1.5 है। ठीक है, इस तरह से करते हुए हम इसको इससे लपेटते हुए अपने सारी पेटल्स को कट करने 1 2 पहली लेयर के जो फ्लावर्स हैं हमें सारे इसी में चाहिए। 3 4 फर्स्ट एंड सेकंड लेयर जो हमारी होगी उसमें 5 पेटल्स, तकरीबन मैं 8 पेटल्स इसकी कट कर लूँगी। ठीक है, इस साइज़ में 2 3 इस तरह से टाइट करके आप 4 5 6 7 and 8। ठीक है, यहाँ से सीजर के साथ आप कट कर लीजिए। इसको रिमूव कर लीजिए। थ्री 4 5 6 7 8 ये हमारे पास 8 जो हैं पेटल्स इस साइज़ में कट गई हैं। अब हम इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ लेंगे,
जैसे इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अगर हमने वो टेम्पलेट नहीं बनाया तो हमने उसको ऐसे किया, रिबन का जो भी साइज़ है। अब यहाँ हमें पता चल गया कि ये इतना हो गया। अब इसको हम इस तरीके से भी फोल्ड करके कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 हो भी गया तो खैर है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो रख लें तो फिर ज़्यादा बेटर है। अब हम इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ लेंगे, तकरीबन 2 सेंटीमीटर ज़्यादा। जैसे ये हमारा इतना बेटर है तो हम इससे थोड़ा इतना ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। तकरीबन आप कर लें इसको, वो 1.5 था और ये 1.25 इंच तक का आप इस नेक्स्ट लेयर के लिए कर लें, ठीक है। और नेक्स्ट 2 लेयर्स हमारी सेम इसी साइज़ में हम कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 तो हमें चाहिए एक लेयर के लिए, ठीक है। एक हमारा ये साइज़ हो गया, सेकंड हमारा ये साइज़ हो गया, अब थर्ड भी तकरीबन यही साइज़ आएगा। वो हमें चाहिए होंगी 8 पेटल्स। 1 इसको मैं फोल्ड के 2 हो गई हमारी, 3 ये थोड़ा सा अगर उससे बड़ा भी हो जाए तो खैर है, और अगर बराबर भी हो तो भी ठीक है। थोड़ा सा इससे बड़ा ही मैंने कर लिया कट, ठीक है। 1 साइज़, सेकंड साइज़ और थर्ड साइज़, ये 2 लेयर्स आप एक साइज़ की भी रख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अब हम इन पैटर्न्स को शेप देंगे, ठीक है। कोई भी नीचे खाली बाउल रख लें जिसके अंदर इसकी जो कटिंग्स हैं वो गिरती रहें, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे ज़र्रात गिरते हैं ना, बहुत ज़्यादा इससे गन बन जाता है। इस तरह से आपने पेटल्स को कॉर्नर से राउंड कर देना है। एक तरीका तो ये है जो मैं आपको ये बता रही हूँ, इस तरह से। और यहाँ से आपने इसको ऐसे कट, ठीक है, नीचे से जो हमारी शेप होगी, और यहाँ से ऐसे कट। ये देखिए इस तरह से हमारी पैटर्न की शेप हो, राउंड, और नीचे से इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को इस तरह करके फोल्ड करके भी हम यही तरीका कर सकते हैं। यूँ फोल्ड किया हमने, इस किनारे से हमने राउंड किया, और यहाँ नीचे से हमने इस तरह से किया, ठीक है। तो सेम हमारे पास ये शेप आ गई, सही। यानी इन दोनों तरीक़ों से आपको जो भी इजी लग रहा हो आप कर लें। वैसे फोल्ड करके करना ज़्यादा इजी है। अभी नेक्स्ट जो कभी किसी क्लास में फ्लावर बनेगा तो उसमें मैं फिर आपको 2-2 पेटल्स एक साथ कट करना भी सिखाऊंगी। इस तरह से तेज़ी तेज़ी से आप अपना सारी पेटल्स को इस तरीके से कट करें। अभी स्टार्टिंग की क्लासेस हैं तो मैं सारी पेटल्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम जिस तरीके से कटेंगी तो आपके सामने ही कट कर रही हूँ। पेटल्स को कट करने के ये भी 1-2 तरीके हैं। लॉन्ग शेप में जो फिर पेटल्स आएंगे उनका थोड़ा सा डिफरेंट होगा।
इकट्ठी भी अगर पकड़ के होल्ड कर सकते हैं तो 2-2 3-3 इकट्ठी भी आप इस तरह से कट कर लें। अगर आपकी सीज़र अच्छी तेज़ है, आप हाथ में होल्ड कर पा रही हैं, तो इकट्ठी भी आप कटिंग कर सकती हैं। ठीक है, इसे भी मैंने दो एक साथ कट किया। इस तरह से ये काफ़ी सारी इकट्ठी भी एडवांस हो सकती हैं। इनको इस तरीके से पकड़ा, फुल साइज़ ऐसे फोल्ड किया, एक ही दफ़ा में यहाँ से कट कर लिया, एक ही दफ़ा में यहाँ से कर लिया। काम तेज़ी से अगर करना हो, ज़्यादा फ्लावर्स हों, तो आप ये भी कर सकती हैं। जब आप प्रैक्टिस करके आपका हाथ अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा, तो फिर आप इस तरीके से तेज़ी से काम भी जो है वो कर सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लग रहा हो। ये देखना है आपने कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है और कितना तेज़ी से आप काम कर सकते हैं। ये सेकंड आ गई मुझे। थोड़ी बहुत कटिंग में कोशिश करें कि कटिंग फिनिशिंग से ही हो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है तो कोई मसला नहीं है। वो शेपिंग में, जोड़ने में, जब हम फ्लावर को अटैच कर रहे होते हैं, उसमें वो फिर हम उस पर अपनी छोटी मोटी गलतियों पे जो है ना काबू पा लेते हैं वहाँ पे जाके। थोड़ा सा यहाँ मुझे तो थोड़ा सा लिमिटेड एरिया में काम भी करना होता है ना, क्योंकि कैमरे के नीचे रख के तो थोड़ा मुश्किल होता है। जब फ्री हैंड हम काम कर रहे होते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती कि कैमरे में कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो फिर काम ज़रा तेज़ी से होता है वैसे। ठीक है, ओके, आपको सही से नज़र आ रहा हो। अगर कुछ ठीक से क्लियर नज़र नहीं आ रहा है या मेरा हाथ पीछे हट रहा है या कुछ, क्योंकि मुख्तलिफ आप लोगों के पास जो वीडियो जा रही होती है ना, तो मुख्तलिफ तरीके से जा रही होती है। यहाँ मुझे और तरह से अपने कैमरे में नज़र आ रहा होता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप ज़रूर बताएं, फिर मैं उस तरीके से कैमरे को सेट कर लूँ ताकि आपको हर चीज़ वाज़ेह और क्लियर नज़र आए। सारी पेटल्स का यही तरीक़ेकार है, एक ही मेथड से ही इनकी कटिंग होगी। ऊपर से राउंड, नीचे से इस तरह। आज वैसे तो मैंने सोचा था कि वो फ्लावर मैं एक और बना के तो बटरफ्रूट भी आपको बनाना सिखा दूँगी, लेकिन वो मुझे उसके नीचे जो लगने वाला होता है ना वो इलास्टिक सा, वो मुझे अभी यहाँ नज़र नहीं आया, कहीं रखा था मैंने। तो फिर मैं चलिए वो नेक्स्ट क्लास में जब हम फ्लावर बन जाएंगे तो अरेंज करना वो मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। एंड की क्लासेस में हम जो है ना अरेंजमेंट्स बना देंगे। अभी हम मतलब जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं, अभी सिर्फ फ्लावर्स जो हैं मैं आपको शुरू की क्लासेस में बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों के पास भी कलेक्शन हो जाए थोड़ी सी फ्लावर्स की, मुख्तलिफ डिज़ाइंस के बना लें। फिर उसको ये है कि हमें अरेंजमेंट्स के ऊपर लगाने में भी मज़ा आएगा। सबसे बड़ा साइज़ पेटल्स का, बिग साइज़, ये तकरीबन 2 इंचेस हो गया। ठीक है, 1.5 बाई 2 इंचेस। जितनी फिनिशिंग से कटिंग होगी उतना ही फिनिशिंग से हमारा उसको शेप भी आएगा। होप कि कल की क्लास में आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। जो चीज़ें इस्तेमाल हमारी इस क्लास में होंगी, अभी छोटे रिबन से मैं इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ, बड़े की तरफ नहीं आ रही। ज़्यादा फ्लावर्स मेरी कोशिश होगी कि मैं छोटे रिबन्स के साथ 1.5-1 इंचज़ के साथ ही आपको बनाना सिखाऊं, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। 2 इंच के रिबन जो है वो नहीं मिल रहा है,
क्योंकि वो लोग मार्केट में कहते हैं कि अब इसकी डिमांड नहीं है, कोई नहीं ये लगाता। पहले तो ये कपड़ों की स्टिचिंग वगैरह में शायद काफ़ी पर्पज़ में यूज़ होते थे, अब नहीं हो रहे हैं, तो आ नहीं रहे। तो आपको इजीली जो चीज़ अवेलेबल हो जाए। ये फ्लावर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है इन दिनों, बहुत ज़्यादा। ये ऑनलाइन नेट फ्रॉक्स जो और पिंटरेस्ट पे आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना, किड्स की, छोटी बच्चियों की फ़्रॉक्स, हेयर बैंड्स और इन चीज़ों के। तो इसके बहुत ज़्यादा मेरे पास भी मतलब ये ऑर्डर्स लड़कियां एक हैं वो काफ़ी मुझसे बनवाती हैं, फ्रॉक्स वगैरह पे लगवाती हैं। तो आप भी ये चीज़ मतलब जो इसको एज अ बिज़नेस करना चाहे, यानी कि इनको सेल करना चाहें, तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप इनसे चीज़ें बनाएं और फिर आप उनको, मेहनत होगी, थोड़ी सी अच्छी चीज़ बनेगी, अच्छे रेट्स में ये फिर जो है ना सेल आउट हो जाती हैं ये चीज़ें। ठीक है, मैंने सारी पेटल्स को कट कर लिया। बल्कि आप इसके साथ प्रोजेक्ट लाजमी बना के जो सेल करना चाहती हैं, इसके साथ स्कर्ट्स और ये हेयर बैंड्स और इसके बार फूट, ये 1 ईयर्स टू 6 मंथ टू 1 ईयर्स एंड 2 ईयर्स तक की बच्चियों के बनाइएगा। स्टिचिंग भी जिनको आती है, जो स्टिचिंग कर लेती हैं अच्छी सी मतलब है, तो उनको चाहिए कि वो ख़ुद से ये चीज़ करके मुझे शो भी करिएगा। जो मैं आपका, हम लोगों का फाइनल प्रोजेक्ट बनेगा ना, पूरा सेट ही इंशाल्लाह हम बनाएंगे, तो फिर वो मुझे प्रैक्टिस भी करके दिखानी है आप लोगों ने सब ने। अब देखें, ये हो गए हमारे पास पेटल्स की शेप जो है, ये मैंने सबको दे लिया। 3 साइज़ है हमारे पास इस तरह से। ठीक है, अलग अलग ही साइज़ रख के अलग अलग ही पेटल्स को आप रखिएगा ताकि मिक्स नहीं हो जाए। नज़र तो आ जाता है कि छोटी बड़ी हैं, लेकिन ज़रा आसानी हो जाती है कि हमारे पास अलग अलग चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है, अब मैं अपनी कैंडल को ऑन करूँगी और 1 बाय 1 हम अपने इन सब को पेटल्स को शेप देंगे। फैन के साथ ये डिस्टर्ब होगा, इसको जो फ्लेम है ना, बहरहाल मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके साथ इसको करूँ। जब फ्लेम इस तरह से देखें, जब भी आप काम करें तो बिल्कुल फ़ैन ऑन नहीं होना चाहिए। अब देखें, जैसे ये कहीं से भी हवा नहीं आ रही हो, जैसे ये देखें अभी मेरा इसका जो फ्लेम है ना, ये इधर उधर हिल रही है, तो जब मैं शेप भी दूंगी ना, तो ये मेरी शेप को ख़राब कर देगा पेटल की को, क्योंकि इसका फ्लेम बिल्कुल सीधा नहीं है। तो ये जिस जिस जगह पे इसको मतलब लगेगा ना, तो वहाँ से इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो आप फ़ैन ऑफ़ करके या जहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं आ रही हो वहाँ बैठ के वाला काम करें। ठीक है, अभी मैं फ़ैन को ऑफ़ करती हूँ ताकि इसका फ्लेम जो है ना चलें जी, मैंने इसको फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। अब ये देखें, शाइन वाला मेरा हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा, मैट वाला हिस्सा नीचे की तरफ है। इस चीज़ को भी आपने ध्यान देना है कि किस तरीके से हमने शेप दी। अब उसी तरीके से यूँ रखते हुए ये देखें, ऊपर से गोलाई से इस तरह तेज़ी से मैंने इस तरह से इसको ये किया, तो देखें ये मेरा इस तरह से पीछे की तरफ हो गया है। और नीचे से मैं इसको वैसे ही ऐसे करके लॉक कर दूंगी कि इसके जो एजेस हैं, ये देखें, ये अब मेरे पास शेप आ गई मेरी पेटल की। ठीक है, इस तरह से मैं सब पेटल्स को ऐसी शेप दूँगी। लास्ट लेयर को थोड़ी सी मैं डिफरेंट शेप दूँगी, फर्स्ट जो मेरे हैं वो सारे मैं इसी तरीके से शेप दूँगी। इस तरह से बिल्कुल इसका जो ऊपर की फ्लेम निकल रही है जहाँ से, वहाँ से आपने रखते हुए यहाँ से यूँ पकड़ते हुए कि नीचे को शेप हमारी इस तरह रहे। ठीक है, थोड़ा सा हम इस तरह नीचे रखेंगे तो ये देखें खुद से ये मुड़ना शुरू होता है पीछे की तरफ। ठीक है, जब आप 3-4 पेटल्स को ख़राब करेंगी ना, फिर आपको आइडिया होगा। पहले शुरू में तो होंगे ख़राब, मेरे भी शेप बहुत ख़राब होती थी। पहला फ्लावर जो मैंने बनाया था, मैं इसको देखूं तो अभी मैं इसको कहती हूँ कि ये मैंने बनाया था,
बहुत हैरानगी होती है, बल्कि आप शुरू का काम पहचान ही नहीं पाते हो। कल मेरी उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर वाली ने अपने उस पेज के ऊपर वो पिक्चर्स लोड की, कुछ तो स्टार्टिंग का अर्ली वर्क था, उन्होंने खुद ही वहाँ से चूज़ करके उसको तस्वीर को लगाया मेरे अर्ली वर्क को ना। मैंने उसको पहचाना ही नहीं कि ये मेरा ही वर्क है, यानी कि वो पुराना काम था बिल्कुल डिफरेंट। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा ये मेरा ही वर्क है अपनी, मैंने तो शुरू का काम हमारा इतना, और उस टाइम पे हमें वो भी माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा होता है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हम करते हैं हमारे हाथ में निखार आ जाता है, हमारा काम और अच्छा हो जाता है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब मैं तो यकीन करें पता नहीं कितने ज़्यादा फ्लावर्स बना 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 के, यानी कि फ़्लावर्स मेकिंग तो मेरा फेवरेट काम है। तो अब जाके अभी भी कमियां हैं, यानी कि अभी भी कंप्लीट उस तरीके से मतलब काम नहीं होता जिस तरह से हम देख रहे होते हैं। देखें सब पेटल्स को इस तरह से आपने, इसका जो ये फ्लेम निकल रही है हल्का सा बिल्कुल ऊपर जाए, ठंडा फ्लेम का हिस्सा समझो, उस पर आपने काम करना है ताकि हमारा जले नहीं, पीछे से ब्लैक नहीं हो। लाइट कलर में अगर ये ब्लैक हो जाएंगे तो बहुत बुरे लगेंगे। फिर ये भी शुरू में आपके साथ होगा लाजमी, पेटल्स ब्लैक होंगी। ये देखें ब्लैक नहीं होनी चाहिए। ये देखें मेरी बैग से भी आपको नीचे से मुझे फ्लेम लग रहा है, गर्मी बहुत है ना। ये देखें बिल्कुल ब्लैक नहीं होना चाहिए पेटल को, क्योंकि फिर वो फ्लावर जब लगते हैं ना, समटाइम जो डार्क कलर हो तो चलो हम शेडिंग के साथ उनको कवर कर लेते हैं। मेरे साथ शुरू में ये होता था, जब फ्लावर्स के किनारे नज़र आ रहे होते थे ना, फिर मैं उनको शेडिंग के साथ कवर करने की कोशिश करती थी कि जो ब्लैकिश ब्लैकिश नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा कवर हो जाए। तो फिर ये कि कुछ हैक्स वगैरह करके उनको भी हम कर लेते हैं, क्योंकि मेहनत की होती है, फिर उसको ज़ाया करने का भी दिल नहीं करता। लेकिन कोशिश करें कि फ्लेम आपकी सेट हो, तो फिर आपकी जो फ्लावर है ना वो ख़राब नहीं होंगे। बिल्कुल ऊपर से रखते हुए हल्का सा पकड़ते हुए भी इस चीज़ को कि हमें अंदर को मोड़ना है, तो कोशिश हमारी होगी कि ये हिस्सा ऐसे से अंदर की तरफ आए। ऊपर की तरफ अगर हम इस तरह पकड़ लेंगे ना तो वो फिर हमारा ऊपर को जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखें, जब हमने पकड़ना है तो हमने इस तरीके से पकड़ना है कि ये हमारा इस तरीके से करते हुए कि अंदर को मुड़े। अगर हमने इस तरह पकड़ लिया या हमने यूं करके पकड़ लिया तो उसी तरह से हमारी शेप जाएगी। तो जब आपने शेप देनी है ना, तो आपने इसको पकड़ने की तरफ भी ध्यान करना है कि हमने अपनी पेटल को होल्ड कैसे किया है अपने हाथों में। ये देखिए इस तरह करके नीचे की तरफ है ना, तो ये मुड़ेगा नीचे की तरफ ही। इस कैंडल को सेट करने के लिए भी थोड़ा सा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। नीचे से भले हम इस तरह पकड़ लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि नीचे से तो हमें उसको अटैच करना। स्प्लिट लैंप वगैरह अगर मिल जाए आपको वो बेस्ट है। किसी को अगर मिला तो मुझे भी बताइएगा कि कहीं ऑनलाइन या कहीं भी नज़र आया, क्योंकि वो बहुत इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो जितने भी होते हैं ना, वो सब उसके साथ काम कर रही होती हैं। उसकी फ्लेम को आप कंट्रोल कर सकते हो ना। नीचे से तो बल्कि आप इस तरह से ही पकड़ के शेप दे लें। ठीक है, क्लासेस को आराम से बाद में रिपीट में भी देख के अच्छी तरह से फिर आप फ्लावर्स बनाने की प्रैक्टिस जो है वो कर लें। अभी इस टाइम पे जो है क्लास को आप फोकस करें, देखें कि किस तरह से हो रहा है। और एक चीज़, इस चीज़ को भी नोट करें कि जब कहीं से भी आप सीख रहे होते हो, कुछ भी लाइव जाके या वैसे ऑनलाइन आप सीख रहे होते हो, तो टीचर्स जो काम कर रहे होते हैं ना, उनके हाथों की मूवमेंट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उससे हम जल्दी पिक कर लेते हैं। ये भी मुझे एक क्लास के दौरान ही आइडिया दिया था। एक टीचर थी कुकिंग की क्लास, माशाल्लाह बहुत अच्छी सीनियर टीचर थी वो। यहाँ पे बहुत अच्छा बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसमें वो क्लासेस देती हैं कुकिंग की।
तो उन्होंने क्लास दी थी, एक वन डे क्लास मैंने उनकी अटेंड की थी। तो उसमें उन्होंने हमारे साथ ये चीज़ शेयर की कि आप लोग जो ना जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी तवज्जो जो आपकी होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि टीचर के हाथों की मूवमेंट कैसे हो रही है। यानी वो बेकिंग टाइप की कोई क्लास थी, यानी कि किस तरीके से वो बीट हो रहा है सब, वो उनका मकसद ये था कि आप देखें कि हाथ किस तरीके से मूव हो रहे हैं। तो हाथों की मूवमेंट भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में होती है, असरअंदाज के हाथ किस तरीके से चल रहा है हमारा, पिक करने में हमें आसानी हो जाती है। मेरी कोशिश तो होती है कि मैं जो मुझे मसले मसाइल पेश आए हैं सीखने के दौरान, या जहाँ जहाँ मुझे लगा है कि यहाँ से समझ नहीं आई, अगर मेरे पास पॉइंट क्लियर हो गया तो मैं आप लोगों के साथ इसको ज़रूर क्लियर करूँ, ताकि आपका स्टार्टिंग में वो मसला हल हो जाए, क्योंकि हमें तो काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद हल होता है। क्योंकि इस तरह से होता है ना, हम लोग जब इंस्टीट्यूट्स वगैरह में क्लासेस लेते हैं, जाते हैं, तो उसमें हमारे पास रिपीट देखने का तो ऑप्शन होता नहीं है, और क्लास में लड़कियां काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद होती है, इतना टाइम ही नहीं होता कि अब टीचर हमें एक एक को टाइम दें। सिखाते तो अच्छा सा है वो, लेकिन वो एज अ पूरी क्लास जैसे, तो माशाल्लाह से सिटी भी बड़ा है, तो यहाँ तो हर चीज़ पे रश वैसे ही ज़्यादा होता है। किसी चीज़ में भी आप एडमिशन ले लो तो वहाँ ऑलरेडी रश लगा होता है, तो रिपीट में फिर हम पूछ नहीं सकते। फिर सेकंड क्लास में भी मोस्टली क्लासेस का टाइम 1.5 आवर ही होता है, जो हमारी क्लासेस हो रही होती हैं क्राफ्ट से रिलेटेड, तो वो इतना टाइम नहीं होता है। वो टीचर मुश्किल से इतना ही होता है कि जो प्रोजेक्ट हमारा बना हुआ है उसी को टीचर कंप्लीट करती हैं। तो ऑनलाइन में हमारे पास ये फ़ायदा हो जाता है कि हम इसको रिपीट करके और बार बार टीचर्स से, मतलब है मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह करके हम पूछ सकते हैं, तो ज़्यादा आसानी हो गई है ये। वहाँ जाके तो फिर टीचर्स के पास टाइम भी नहीं होता, टीचर्स बिज़ी भी होते हैं, फिर वो इस तरह भी नहीं कि मैं रिप्लाई कर रही हूँ बार बार, बल्कि नंबर्स भी बाज़ औक़ात तो वो लोग नहीं शेयर करते कि स्टूडेंट्स काफ़ी तादाद में होते हैं, उनके लिए ये आसान नहीं होता कि वो हर एक को टाइम दे सकें। तो फिर हमें कई दफ़ा काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है कि कहाँ पे हम गलतियाँ कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से मैंने अपने इन सब पेटल्स को शेप दे दी है, ठीक है। अब मैं इसको बताऊंगी आपको जोड़ना। ये स्मॉल साइज़ है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, और ये सबसे बड़ा साइज़ है, ठीक है। ये 3 साइज़ हमारे पास हो गए। 4 लेयर्स में ये मतलब फ्लावर बनेगा। 3 लेयर इसके नीचे आएंगे, और 1 लेयर जो इसका सेंटर का बड बनेगा वो होगा। अब इसका बड बनाने के लिए ये है कि सेंटर में आप इसके कोई फिलिंग कर सकते हो, कोई बॉल के साथ आप बना सकते हो, या जैसे एल्युमिनियम फॉयल होती है हमारे पास, उसके साथ किसी भी चीज़ से। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉयल नहीं है तो फिर आप ये करें कि थोड़ा सा कॉटन ले लें, जैसे ये रुई होती है ना हमारी, उसका आप बॉल बना लें, तो वो भी इसमें चले जाएगा। मैं अभी इसमें एल्युमिनियम फॉयल का पीस लूँगी, ठीक है। थोड़ा सा इसका सेंटर बनाने के लिए अपनी ग्लू गन को मैं ऑन कर लूँ। मैं फ़ैन ऑन कर लूँ, ठीक है। और साथ में फिर हम पेटल्स को ना इसको कट करना, मैं आपको कैलिक्स वगैरह बता देती हूँ जब तक ग्लू गन जो है वो हॉट होती है। ग्रीन कलर लूँगी मैं इसका बनाने के लिए, नीचे का कैलिक्स। और लीफ बनाऊंगी। इसका लीफ के लिए मेरे पास 2 इंच का ही रिबन है ग्रीन कलर में, तो मैंने ये 2 इंच का ही ले लिया है। इसको मैं ऐसे ही थोड़ा सा लॉन्ग करके डबल करके कट कर लूँगी।
2 इंच का है तो 2 इंच ही मैं थोड़ा इसको लंबा ले लूँगी, या 2.5 इंच ले लें आप अंदाजे से। ठीक है, इस तरह से कल हमने पत्ते की कटिंग की थी, इसको इस तरह से फोल्ड करें और पत्ते की शेप दे दें कटिंग करके। हाँ, सीधे तो बड़ा है ना, ठीक है। ये इस तरह से बीच में से जो जुड़ा हुआ है इसको हम इस तरह से इसी को ट्विस्ट कर लेंगे तो ये 2 पत्ते बन जाएंगे ना इस तरह से हमारे पास। ठीक है, अब इसको कट लगा लें आप यहाँ पे। जब कट बर्न्स होंगे ना, बर्न हो जाएंगे, उनकी शेप से अलग अलग नज़र आएंगे। हमें अभी तो नज़र नहीं आ रहे कट लगे हुए, लेकिन हल्के हल्के कट, जिस तरह हम क्ले के फ्लावर्स को लगाते हैं, जैसे हम इस तरह से ये लगा लो। ठीक है, ये इसका पत्ता कट हो गया। और अब इसके नीचे की कैलिक्स कट करने के लिए 2 इंचज़ बाय 2 इंचज़ का मैं ले लूँगी इस तरह से। ऐसे स्क्वायर पीस ले लूँगी। ठीक है, ये देखिए 2 बाय 2 का मैंने पीस ले लिया। अब इस पत्ते को भी मैं शेप देना है। इसको इस तरह करें, 4 हिस्सों में फोल्ड करें इस तरह से, फिर इस तरह से। अब इसका ये वाला हिस्सा ऊपर को रख के इसको कैलिक्स की तरह, 4 पेटल की तरह इस तरह करके शेप देना, कटिंग करके। यहाँ से हमने कर लिया, पत्ते की तरह ही शेप करेंगे, लेकिन 4 कोने बनेंगे हमारे इकट्ठे। ये देखिए, अब यहाँ पे आप कट लगा दें। ये हमारी कैलिक्स बन गई। ठीक है, ये अब हमारे इसके नीचे कैलिक्स बन गई, जो हमारे इसके नीचे लगेगी। ये हमारा पत्ता बन गया और वो हमारे लीव्स आ गए। इसको मैं एंड में शेप दूँगी दोबारा फ़ैन को ऑफ करके। अभी हम अपने जो फ्लावर है उसको हम अरेंज कर लेते हैं। इस तरह से आपने एल्युमिनियम का एक पीस ले लेना है छोटा सा, जितना हमारा सेंटर हो बॉल आप देख लें। इस अपनी पेटल्स को नाप लें। ठीक है, कि इसमें हमारा कितना चाहिए हो, थोड़ा कम है आप ज़्यादा करें। इस तरह से इसको बर्ड की शेप देना। ठीक है, बर्ड की शेप हमने दे ली। अब जो हमारी सबसे छोटी वाली लेयर थी पेटल्स की, हाँ ये वाली है। ठीक है, इसमें से हम अपने ले लेंगे एक छोटा वाला पेटल, और उसके साथ हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से ग्लू के साथ यहाँ से लॉक करते हुए इस एक के साथ हम अपने इसको इस तरह से कवर कर देंगे। ठीक है, ग्लू जो है हम लगाते हुए। और ग्लू गन जो होती है इसके साथ काम भी बहुत केयरफुली करें, क्योंकि ये हाथों पे चिपक जाता है बहुत ज़्यादा, यानी कि ये भी जो है ना
स्टार्टिंग में अगर आप काम नहीं करती हैं ग्लू गन के साथ तो ये भी थोड़ा सा आपको ग्लू गन को होल्ड करने में भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, तो बहुत दफ़ा हाथ जल जाते हैं। इस तरह से इसको रखें। अब यहाँ से इसका कोना अंदर को दबाएं कि हमारा ये नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है। और एक इस तरह से इफ़ेक्ट आना चाहिए हमारा बर्ड का। ये नीचे से छोटा बड़ा इस तरह हो भी जाए कोई मसला नहीं है। अभी हम कटिंग करके इसको सेट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट है ना, इसको तो हमें कवर करने के लिए यूज़ करना। इस तरह से कंट्रोल, ठीक है। अभी यहाँ से थोड़ा नज़र आ रहा है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारी सेकेंड लेयर्स की पेटल्स इधर आएंगी तो ये भी कवर हो जाएगा। ये इस तरह से हमारा सेंटर का एक बर्ड तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी साइड पे 3 लेयर्स को लगाते हुए इस तरह से जो मैंने अपनी पेटल्स को जोड़ना है, तो इस तरह से जोड़ना है, ठीक है। सही। यहाँ से नीचे से ग्लू हम यूज़ करेंगे। ये जो हमारा पीछे को मुड़ा हुआ हिस्सा है वो हमारा इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। ये देखें, अभी मैं जोड़ नहीं रही, अभी मैं सिर्फ आपको रख के बता रही हूँ। साइजेस देख लें, जो सबसे ज़्यादा आपको छोटे लग रहे हैं अंदर से लेते हुए, और इस तरह से हमने इसको कुछ लगा देना, ठीक है। अभी तो वो हिल रहा है क्योंकि सिल्क है ना, तो मूव हो रही है। इस तरह से हमने जोड़ना है, जिस तरह से हम क्ले का रोज़ बनाते हैं या पेपर रोज़ बनाते हैं या कोई भी सेम वही तरीक़ाकार होगा। आप इस तरह से भी कर सकती हैं, और पहले 3 पेटल्स को आप इस तरह से अटैच कर लें, ये भी आसान है आपके लिए। यूँ टेढ़ा आप देखिएगा कि मेरे हाथों की इस मूवमेंट की तरफ नोट करिएगा कि मैं किस तरीके से, और देखिएगा ग्लू किस शेप में मैं लगा रही हूँ। ये देखें, टेढ़ा करके मैंने शेप लगाया है ग्लू को, और इसके ऊपर मैंने इस तरह करके इसको टेढ़ा करके ही रखा है, ठीक है। हाफ के ऊपर हाफ पेटल को मैंने किया है, फिर यहाँ पे आप ग्लू लगा लें, और फिर आप ये जो है इसको इस तरह से करें। अब ये हमने इकट्ठे कर लिए, अब इसके ऊपर भी हम इसको यूँ करके इस तरह करके ये कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसके सेंटर में रखें इसको यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ से अटैच करें, हाइट हाँ, हाइट को देख लें आप थोड़ा सा, सॉरी, हाइट थोड़ी ऊपर होनी चाहिए यहाँ, सही, बिल्कुल अंदर नहीं दब जाए, थोड़ा सा हमारा हाइट जो है ऊपर आनी चाहिए। अब आप देखें, इसको यहाँ पे आप ग्लू लगाएं, इधर से, और यहाँ से आपने, ठीक है। इस जगह पे यहाँ ग्लू लगाएं, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। सेंटर सा बन गया हमारा, ठीक है। अब इसको नीचे से यहाँ से आप स्ट्रैलेटर की मदद से इस तरह भी कर सकते, ठीक है। कट कर दें अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा बच गया तो, और फिर इसको आप इस तरह से करके सेट कर दें। अब हम अपना इसको यहाँ रख लेते हैं, और अब हम अपनी सेकेंड लेयर को तैयार करते हैं। सेकेंड लेयर में मैं 4 पेटल्स को पहले लगा के इसी तरह हाफ के ऊपर हाफ रख के हम 4 पेटल्स को लगा के देख लेंगे। अगर उसके साथ हमारा राउंड कंप्लीट हो रहा हुआ तो ठीक है,
वरना फिर हम क्या करेंगे, एक पेटल और लगा लेंगे। 5 पेटल्स के साथ हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हाफ के ऊपर हाफ आया, नीचे से देखें ये शेप आ रही है, ऊपर से इस तरह से आ रही है। थोड़ा थोड़ा तिरछा तिरछा करके मैं अपने इन पेटल्स को लगा रही हूँ। मैं देखूँ इसको, अगर तो ये उतने में आ रहा है तो ठीक है। ये 4 के अंदर ये कंप्लीट हो रहा है। यहाँ सेंटर में आप लगाएं पहले। 2 पेटल्स के बीच से एक पेटल हमारी स्टार्ट होनी चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना आपने, ठीक है। ये 2 पेटल्स के सेंटर में हमारी नेक्स्ट लेयर की पेटल आए, फ्लावर की शेप अच्छी आएगी, ठीक है। अभी हमने इस तरह से कर दिया, यहाँ से इसको अंदर, क्योंकि ये हमारी एंड वाली पेटल जो है अंदर से जुड़ी हुई है तो ये ऊपर आए, ठीक है। अगर बाहर से जुड़ी हुई है तो ये अंदर आए। बिल्कुल वही तरीका है कार जो कि हमारा क्ले फ्लावर्स के अंदर होता है। यहाँ पे ज़्यादा बिल्कुल नीचे भी नहीं लगानी, ज़्यादा ऊपर भी नहीं लगानी। ग्लू को थोड़ा सा सेंटर से नीचे और एंड से ऊपर करके आपने लगाना है। अब ये इस तरह से और हाथों से इस तरह करके आप इसकी शेप को सेट भी कर सकते हैं, अगर आपको कहीं से लग रहा हो कि यहाँ से शेप ठीक नहीं है, ठीक है। ये अब हमारी 2 लेयर्स के साथ हमारे रोज़ की ये शेप हो गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी 3rd लेयर की तरफ। थर्ड लेयर के लिए अब हमें लगाने होंगे तकरीबन 6 पेटल्स। इसी तरह से हाफ के ऊपर हाफ करके आपने पेटल्स को जोड़ते जाना है। 4 हाथ पीछे भी मैंने कर लिए। ये देखें हाफ के ऊपर हाफ इस तरह से वन टू थ्री फोर 5। ओके, अब 5 पे देखो मैं शायद ये पूरा आ रहा नहीं, एक और लगानी पड़ेगी, ठीक है। 6 पेटल आएंगे। अपने राउंड को कंप्लीट करना है, बस ये देखना है हमने, ठीक है। जितनी पे वो आ रहा हो आप उसके ऊपर उसको लॉक कर दें अपने फ्लावर को। ये देखें इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये देखिए 6 लग गई। और अब आप इस चीज़ को नोट करें कि किस तरह से लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा तिरछा रख के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लू लगाएंगे एंड वाली पेटल, और इस पहले वाली को हम इसके ऊपर इस तरह से ये रख देंगे, ठीक है। जब हमने इसको इस तरह से रखा तो ये हमारी ये शेप आ गई, ठीक है। इसके अंदर हम रखेंगे इसको, और अभी हम बाहर का एक और साइज़ बना रहे हैं, ठीक है। अब हमारी इसके बाहर जो पेटल्स आएंगी वो हमारी 8 आएंगी या 7 आएंगी, ठीक है। अभी वो भी मैं लगाती हूँ तो फिर हमें पता चलेगा। थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। इस तरह ही आपने हाफ के ऊपर हाफ थोड़ा थोड़ा तिरछा रख के
7 पेटल्स को आपने लगा देना, ठीक है। 3 1 2 3 4 5। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1-2 पेटल्स कट की थी कि कम नहीं हो जाए, ज़्यादा हो गई तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे काम आ जाए। 1 2 3 4 5 6, 1 more, सेवन, 7 के साथ ही हमारा ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इस पहली को हमने इसके ऊपर इस तरह से ही रखा, यहाँ से जोड़ा और ये हमारा अंदर की जो थोड़ी सी, ये देखें 6 के साथ थोड़ी सी इस तरह बंद आई है, ये बाहर का जो ये वाला ये 7 के साथ थोड़ा सा ओपन हुआ है इस तरह से, और ये अंदर का बर्ड की शेप बनते हुए थोड़ा सा जिस तरह से हम रोज़ बनाने का हमारा तरीका है। अब इसका क्या करेंगे, हम नीचे इसका फेल्ट का पीस रख लेंगे, या जो मैंने कैलिक्स कट की है हम इसके ऊपर भी इसको बना सकते हैं। ये कैलिक्स के ऊपर ही हम पूरा इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कैलिक्स के ऊपर भी बन सकता है। सबसे सॉरी, मैंने अभी कैलिक्स की शेप तो दी नहीं। फैन वही है, कोशिश करते हैं इस तरह से। इसके बाद देखें कट लगाए थे ना, अब ये कट वाजिया हो रहे हैं। ये देखें ये कट वाजिया हो गए कैलिक्स के, ठीक है। बंद करके आप इसको देखिए, जो मैंने कैलिक्स को कट लगाए थे और अब इसको जब मैंने शेप दी है तो उसके साथ ये वाजिया हो गए हैं। अब इसके ऊपर भी आप ये फ्लावर बना सकते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर यहाँ पे आप ग्लू लगाएं, इस पीस को इस तरह से। अब यहाँ पे इसके इस तरह से ग्लू लगाएं थोड़ा सा ऊपर को, ठीक है। थोड़ा सा देखिए मैंने कहाँ लगाई है, किस जगह पे, थोड़ा सा साइड पे। अब 2 पेटल्स के बीच में एक पेटल्स वाला तरीक़ाकार अपनाना है हमें, ठीक है। फिर से कोई भी अगर आपके पास स्टिक वगैरह, उससे क्योंकि हाथ ग्लू है तो हाथों पे ये देखें, ठीक है, इस तरह से रख दें इसको। अब यहाँ पे ग्लू लगाएं थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा सेंटर में, और इसको क्या करें, अपने सेंटर को इस तरह रखते हुए 2 पेटल्स के बीच में पेटल्स थोड़ा सा हाथ पे रख के अब इसको आप इस तरह से दबाएंगे थोड़ा सा साइडों से, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा रोज़ तैयार हो गया। थोड़ा सा शेप देंगे इस तरह करके, आप वो आप हाथों से बाद में भी दे सकते हैं। ये देखिए नीचे कैलिक्स आ गया, कैलिक्स के ऊपर हमारा ये फ्लावर बन गया, ये देखिए, ठीक है। कैसे अब देखें इस साइड से भी 3D सा फ्लावर बना है। खिला खिला से। अब ये आप किसी भी देखें नीचे से, इस ये भी ध्यान रखेंगे नीचे से हमारा जो है ना ये
नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्लैट ही होने चाहिए फ्लावर, क्योंकि ये जॉइंट होते हैं ना हमारे, जिस तरह जुड़ेंगे तो फ्लैट ही अच्छे लगते हैं। फ्रॉक्स वगैरह पे तो ये है कि अगर थोड़ा बहुत हमारा हो भी गया तो इस तरह से करके हम इस तरह से करके जैसे ये लगा लेंगे। ये 2-3 फ्लावर हमने रखे इस तरह से बंच करके, ऐसे करके अरेंज कर दिए। अभी देखें कितने माशाल्लाह से प्यारे लग रहे हैं। 3-4 ये 2 मेरे पहले के बने हुए फ्लावर थे। मैंने ये सोचा था चलें ये इसी मेथड पे फ्लावर बने हुए हैं, ये वाले 3 लेयर में बने हुए हैं। ये कल मैंने बेसिक 2 लेयर में बनाया था। आप इसको अगर 3 लेयर में बनाएंगे तो इसका ये बन जाएगा शेप, ठीक है। अब ये इसका वो बन गया फूल, और अब इसका पत्ते की मैं आपको शेप बताती हूँ कि किस तरह से इसकी शेप आएगी। पहले आपने इस पत्ते को अंदर की तरफ, ये देखिए शाइन वाला हिस्सा अंदर की तरफ है, मैट हिस्से को पीछे की तरफ है कि ये पूरा इस तरह से फोल्ड करके पकड़ ले। अब इसको यूं करके हीट देते हुए सेंटर में इसकी सेंटर लाइन बना लें, ठीक है। फ़ैन मैंने ऑन ऑफ नहीं किया, थोड़ा फ्लेम मसला कर रही है। अच्छा, ये करके ऊपर रखते हुए देखिए फ्लेम हिल रही है ना, तो नहीं कंट्रोल हो पा रहा मुझसे, फ़ैन को ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने फ़ैन जो है वो छत वाला तो ऑफ ही किया हुआ, क्योंकि उसकी हवा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। ये देखें, वो पकड़ें आप, सेंटर की लाइन ले लें। हल्की सी जब हीट लगेगी, सिल्क है ये, बर्न होगी थोड़ी सी, तो इजीली इस पर शेप आएगी, ठीक है। ये देखें, ये अब हमारे सेंटर का शेप आपको नज़र आ रहा है, ये आ गया। अब आप इसको क्या करें, यहाँ से इस तरह, ठीक है, मोड़ें। ठीक है, फिर इस तरह मोड़ें तिरछा, जिस तरह के वो होते हैं ना पत्ते के। इसको जलने से, थोड़ा सा गर्म होने से इसको ये शेप आएगी। ये देखें, नज़र आ रहे हैं, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसके किनारे से इसको हम हीट दे देंगे, किनारे लॉक करेंगे, तो ये देखिए हमारे कट्स वाज़िया हो गए जो हमने लगाए थे, ठीक है। ये एक साइड का पत्ता हो गया। अब ये दूसरी साइड का पत्ता, सेम वही तरीक़ाकार, यहाँ से आपने इसको फोल्ड करके इस तरह बाहर की तरफ फोल्ड करना। वो जब आप पत्ते की शेप खुद हाथ से कर रही होंगी तो आपको खुद आइडिया होगा कि किस तरफ हमें रखना है, बाहर की तरफ ऐसे रखना है। इस तरह शाखें, उसकी वो क्या कहते हैं, वेन्स होती हैं पत्ते के अंदर। ये हो गया। 3 to 4 टाइम जितना बड़ा पत्ता होगा आप उसमें इस तरह से ये शेप देने, ज़्यादा करीब नहीं करना कि जल ही जाए पत्ता, सिर्फ शेप आए उसको। ये देख, शेप नज़र आ रही। अभी इसको, अब हम इसको क्या करेंगे, सेंटर से इस तरह कल मैंने ट्विस्ट किया था ना 2 पत्ते इकट्ठे, यहाँ से आप इसको ट्विस्ट करें इस तरह से पकड़ के, 2 पत्ते, यहाँ से आप इसको आप इस तरह करके इसके साथ भी है ना प्रेस कर सकते हैं, अगर आप हाथ के साथ लग रहा। वैसे मैं तो ज़्यादा ये है कि इस तरह से
इस तरह भी कर सकती हैं, ठीक है, किसी भी टूल के साथ इस तरह। क्योंकि हाथ के ऊपर ये बिल्कुल चिपक जाता है जल के, तो बहुत केयरफुली काम करिएगा, ठीक है। अब ये देखिए हमारा पत्ता बन गया। इसके साइड पे हम इस तरह से पत्ता लगा लें। ठीक है, अब आप जितने पत्ते लगाने चाहो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2 पे, चारों तरफ लगाने चाहो, पत्ते के बगैर बनाना चाहो, जिस तरह का आपका प्रोजेक्ट हो, जिस चीज़ पे आपने को जैसे लगाना हो आप उस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब इसकी कली बनाने के लिए, यानी इसके साथ की अगर आपको कली बनानी हो तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 3 पेटल्स हम कट कर लेंगे छोटे वाले, ठीक है। ऐसे ही उसको भी शेप सेम तरीके से दे लें। जैसे वो मैंने पहले पत्ते कट किए हैं, सेम उसी तरीके से शेप दे दें इस तरह। दो पेटल्स मेरे पास बची थी, एक मैंने कहा मैं और बना लूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से अब तीनों को जोड़ें। इसको आप इस तरह से राउंड ट्विस्ट दे दें। ठीक है, तो ये एक कली का इफ़ेक्ट आ जाएगा। बीच के अंदर उसका वैसा बड बना के भी आप रख सकते हो, या खाली इस तरह भी ट्विस्ट करके आप बना सकते हो। बीच में एक वो अगर एक पेटल्स के साथ आप बड बना लेंगी तो वो भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। जिस तरह से मैंने वो बता दिया ना आपको, बड बनाइए, सेम वैसे ही एक बड बनाएं एल्युमिनियम फॉइल के साथ, उसके ऊपर एक पेटल को और इसके सेंटर में वो रखते हैं, तो ये हमारी बन जाएगी पेटल, ठीक है। वो क्या कहते हैं, बड, ठीक है। तो ये फिर हमारे फूलों के साथ इस तरह जब हम बड भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाहर कैलिक्स भी लगाना मैं आपको बता देती हूँ। वैसे ही आप 4x4 का वो कट करेंगे, जिस तरह मैंने पहले 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का पीस ले लें, 2 इंच बाय 2 इंच का। इसको इस तरह से फोल्ड करके 4 हिस्सों में 4 पेटल, जिस तरह से कटिंग मैंने पहले आपको बताई है, इस तरह से सेम कट लगाएं इसको साइडों पे चारों को। ये देखें यहाँ पे इस तरह से नीचे से
मैं कैलिक्स को यहाँ से 2 हिस्सों में कट कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरह से लगानी मेरे लिए ईजी हो जाएगी। अभी मैं एक और कैलिक्स का तरीका भी आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला। अभी तो मैंने ये इसी तरीके से इसको देखिए कर लिया आपने, सही। इधर आपने ग्लू लगा के नेक्स्ट की जो पार्ट है बहुत ज़्यादा हाथ जो है चिपक रहे हैं, छोटी चीज़ को कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यूँ हाथों से आप नीचे इसको शेप देंगे, ठीक है। ग्लू बहुत ज़्यादा हॉट है, हाथ जो है ना वो बर्न हो गया। चलिए ये देखें, ये इस तरह से हमारा ये कैलिक्स बन गई। ये इसके नीचे अगर ये थोड़ा सा रफ सा लुक आ रही है, लेकिन ये हमारी इसके नीचे चली जाएगी ना, इस तरह से छुप जाएगी कहीं भी, तो ये नज़र नहीं आएगी। जब हम अरेंजमेंट बनाएंगे तो ये इस तरह से नीचे आ जाती है। तो एंड पे अगर कोई मैस हो भी रहा है यहाँ पे मैसी सा, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको आप इस तरह से कर भी सकते हो सेट। थोड़ा सा इसको दूर से प्लेन देखें, सही। इसका लीव्स भी हो गया, बड भी हो गया, फ्लावर भी हो गया, रोज़। ये रोज़ का हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया। ये आपके ऊपर है कितने ज़्यादा आप रोज़ बना लो, कितनी ज़्यादा बर्ड्स बना लो, और क्या क्या बनाना है इसके साथ, ठीक है। किसी भी चीज़ पे ये अरेंज होके तो बहुत प्यारा लगेगा। ये फ्लावर का साइज़ अब मैं आपको दिखा दूँ कि हमने जो 1.5 इंच के साथ जितना जितना हमने लिया है, तो हमारा ये रेडी फ्लावर का साइज़ क्या बना है। स्केल कहाँ गया मेरा, तकरीबन मुझे ये 3 इंचेस अबव लग रहा है फ्लावर। ये देखिए स्केल के ऊपर रख के 3.5 इंच का देखें ये तकरीबन बना है हमारा, नज़र आ रहा है फ्लावर साइज़ हमारा। काफ़ी बड़ा फ्लावर बन गया। अब इस रोज़ को भी आप और ज़्यादा भी कर सकते हो, लेयर साथ साथ। अगर हाफ़ एंड हाफ़, जैसे हाफ़ से हाफ़ पे मैंने पैटर्न्स रखी हैं तो लग प्यारा रहा है ये भी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा लेयर्स वाला यानी कि ज़्यादा वॉल्यूम वाला फ्लावर अच्छा लग रहा है, तो आप पेटल्स को ज़्यादा क्लोज करके ज़्यादा पेटल्स लगाएंगे तो ये फ्लावर की बिल्कुल डिफरेंट लुक हो जाएगी, चेंज हो जाएगा और ज़्यादा लेयर्स वाला बन जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में आप 6, 7, 8 ज़्यादा लेयर्स के साथ लगा के ज़्यादा लेयर्स आप लगा लें, तो जिस तरह हम क्ले के साथ वर्क कर रहे होते हैं ना, दिल करता है तो हम कम पेटल्स के साथ बना लेते हैं, दिल करता है ज़्यादा पेटल्स के साथ बना लेते हैं। बस ये है कि आपका राउंड कंप्लीट होना चाहिए, राउंड बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। फ्लावर की शेप जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी एक फ्लावर हो गया। अब मैं आपको सेकंड फ्लावर जो है वो एक बनाना सिखाती हूँ छोटे रिबन के साथ। जिसके लिए हम बिल्कुल छोटे साइज़ का रिबन लेंगे, जो 1/2 इंचेस होगा या 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, जो मैंने कल आपको छोटे रिबन दिखाए थे। ये वाले रिबन्स, ठीक है। ये मुख्तलिफ इस तरह से भी आते हैं और ये सिंपल में भी आते हैं, इससे ये देखें, ठीक है। ये मेरे पास तो ये वाले इम्पोर्टेड हैं, तो ये इस तरीके से इस पैकिंग में है। लेकिन ये जो हमारी लोकल मार्केट में भी मिल जाते हैं, वो सिंगल सिंगल आपको रोल मिलेगा, यानी एक एक कलर का अलग से रोल मिलेगा। ये साइज़ आपको मिल जाएगा इजीली। थोड़ा इससे छोटा भी मिल गया तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसकी जो हम फ्लावर का तरीक़ाकार है हमारा वही होगा।
अब मैं आपको बताती हूँ उसके साथ बनाना। कोई भी हम एक कलर चूज़ कर लेते हैं, ग्रीन के साथ। चलिए मैं ये वाला ले लेती हूँ। अब इसके लिए हमें जो चाहिए होगा साइज़, तकरीबन मैं लूँगी 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। 4 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस, यानी कि 8 सेंटीमीटर का हमें ये इस तरह से एक पीस लेना होगा एक पेटल बनाने के लिए। ये फ्लावर मैं साइड पे कर रही हूँ। फैन को मैं ऑन कर लूँ। ये देखें, ये साइज़ मैंने क्या लिया है, तकरीबन ये 7 सेंटीमीटर है। 7 to 8 सेंटीमीटर आप ले लें, ठीक है। मैंने उसको नापा नहीं है तो बगैर जैसे ही मैंने कट किया तो तकरीबन ये 7 सेंटीमीटर है, लेकिन 7 to 8 सेंटीमीटर का समझें आपने लेना है पीस। अब इसको क्या करना है, आपने इस तरह से यूँ करना। यूँ करने के बाद आपने इसको इस तरह से ऐसे ट्विस्ट करना है। बच्चा मैं अपने हाथ साफ कर लूँ, बहुत ज़्यादा ढील लगती है। ये देखिए, इस तरह से इसको हाफ में ये ट्विस्ट किया हमने। अब हमने इसको बैक से इस तरह ट्विस्ट किया और ये हमारे पास आ गई ये लेयर, ठीक है। ये शेप आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से हम इसको कर लेंगे इस तरह, ठीक है। ये भी आप इसके साथ करें तो बेहतर है, इसमें से एकदम प्लेन कैंडल बेस्ट है। इस तरह से आप सारी पेटल्स को कर लें और फिर आप इनको इस तरह से शेप देते जाएं, ठीक है। इस तरह से शेप दे के इनको रखते जाएं। ये पीस भी मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, 6 सेंटीमीटर का आप लें पीस, ठीक है। ये मुझे बड़ा लग रहा है, मेरे हाथ में बहुत बुरी तरह से ये होना लग गया। 6 सेंटीमीटर का आप पीस लेंगे, ठीक है। इतना पीस ये आप तकरीबन 6 सेंटीमीटर के आप 12 पीस ले लें, ठीक है। यहाँ से मैं अंदाजे से अब मैं कट कर रही हूँ इसका। एक टुकड़ा आप काट लें इस तरह और बाकी इस तरह से उसके साथ रख के आप कट कर लें जितने भी पीस आपको चाहिए, ठीक है। इस तरह रखती जाएं, कट करती जाएं। हाथ भी जो है अभी मैं अंदाजे से काट रही हूँ, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ना अंदाज़ा हो जाता है, 19 पीस हो गए तो मैं उसको कर लूँगी सेट। इस तरह से लेके आप Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 पीसेस हो गए। मैं 12 पीसेस को पहले कर दूँ, फिर अगर मुझे लगेगा तो मैं और कर लूँगी। 12 पीसेस आई थिंक मोर देन इनफ होंगे। अब इन सबको उसी तरीके से ये इस तरह से करें,
ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, आपकी मर्ज़ी है। शेप हमारे पास ये आनी चाहिए पेटल की, ठीक है। इस तरह से मैं इन सबको शेप दूँगी। इस तरह से यहाँ से इसको देखिए, इसके साथ से रखूँगी तो हाथ में, ठीक है। शेप आ जाएगी इस तरह से। सब पेटल्स को आपने इस तरह करने के बाद देखें, इस तरह, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसके साथ पकड़ लें, क्योंकि छोटे पेटल्स हैं तो हाथ के साथ लगने का। ये देखिए, सारी पेटल्स को आपने ऐसे कर लेना। बार बार फ़ैन भी ऑफ करने के लिए रोकना पड़ता है, और फ्लेम इसकी बहुत ज़्यादा वो जो है डिस्टर्ब कर रही है। मैं ऑफ ही कर दूँ। पेटल्स की लेंथ जो है वो आप 5 to 6 सेंटीमीटर रखिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। हाथ के साथ जो है ना वो ज़्यादा काम जल्दी होता है, मसला ये है। थोड़ा जलते हैं तो हैं हाथ, लेकिन वो टूल्स को जितने ज़्यादा टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे, जितने ज़्यादा टूल्स पकड़ेंगे, उतना टाइम हमारा जो है ना वो ज़्यादा लगेगा। मेरी कोशिश ये होती है कि जितना काम हाथों से हो जाए बंदा कर ले। ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ होगा, और जो हमारा शेप वाला हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ। ये शेप पीछे होगी, शेप आगे होगी। थोड़ा सा इस तरह से होगा, ठीक है। फिर इस तरह से आएगा। आगे मैं इसके करीब हाथ नहीं कर रही, क्योंकि फ्लेम जो है ना थोड़ा सा दूर रखा, देखिए यहाँ से यहाँ इस तरह से, यहाँ से, ठीक है।
यहाँ से ऐसे, फिर इस तरीके से आपने इसको ऐसे रखना है, फिर आपने इसको ऐसे करना है इस तरह से, ठीक है। अभी 2 मिनट और रह गई है, मैं 1 मिनट को शेप देती हूँ प्लीज़। बड़ी खामोश सी क्लास चल रही होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स भी इस क्लास में थोड़े कम ही हैं, इतना ज़्यादा इसको मैंने वो रमज़ान से पहले असल में ये रखी थी, तो इसमें मैंने कहा चलें बाद में ये कि ग्रुप सेव हो जाता है तो फिर ये कि जो ऐड होना चाहेगा मैं उनको कर दूँगी। फ़िलहाल मैंने कहा मैं क्लास से स्टार्ट कर दूँ इतने स्टूडेंट्स पे। तो 5 6 आई थिंक गर्ल्स हैं, जी जी। एक उनमें से और कम हो गई थी, अभी उन्होंने USA जा रही थी तो उन्होंने ये कहा कि मैं अभी अटेंड नहीं कर सकती, तो आई थिंक सो अभी आप लोग जो बाकी बच्चे हो ग्रुप में, तो इनमें से भी ऑनलाइन जो है वो ज़्यादातर ऑफलाइन शायद ले रही हैं क्लासेस। साथ साथ अगर आप लोग ऑनलाइन लेना तो ये है कि आप पूछ सकते हो, अगर आपको कुछ मसला हो रहा है या कुछ पूछने हो तो वो इजी रहता है, फिर उसी टाइम पे बंदा जो है ना वो बता देता। ये देखें इस तरह से। अब ये मैंने इन सबको शेप दे ली है, देखें, ठीक है, इस तरह से शेप आ गई। अब मैं नीडल एंड थ्रेड के साथ इसको करूँगी धागा। आप किसी कलर मैचिंग कलर का लेने, अभी मेरे पास जो इसके अंदर डला है मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, लाइट कलर ही है। अब यहाँ से देखें, आप लेके यहाँ से इस तरह से प्रो लेंगे, ये सारी पेटल्स को आप इस तरह से प्रो लेंगे, ठीक है। एक ही साइज़ में इनका मुंह इस तरह से, इनके सर जो है ना ये वाले कॉर्नर वाला ऐसा ये बाहर की तरफ आ रहा है, सबको आपने इस तरह से पकड़ते हुए फूलों को एक ही तरफ रखते हुए सबको इसके अंदर आपने प्रो देना है, ठीक है। बारह से 13 पेटल्स हैं हमारी, ये हम सब इसके अंदर प्रो रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, 20 पेटल्स, 24 पेटल्स, 12 पेटल्स, जितना बड़ा फ्लावर बनाएं उतनी पेटल्स को आप बना लें और उतनी पेटल्स को आप इस तरह से इंसर्ट करते जाएंगे तो फ्लावर हमारा उतना वॉल्यूम वाला बनता जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि शेप सबकी एक तरफ आए, ये नहीं हो गया आधी को इस तरफ कर दिया और आधे को इस तरफ कर दिया परोते हुए, एक ही तरफ शेप। अब मेरा बाहर की तरफ इन सब का है तो सब बाहर की तरफ ही जा रही हैं, ठीक है। अगर मैं इस तरह से अंदर की तरफ डालूँगी तो सब अंदर की तरफ जाएं। मेरा हाथ इस तरह से चल रहा है तो मैं इसको बाहर की तरफ रख के ही सबको मैं इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये छोटे बड़े फ्लावर्स इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ कि अरेंजमेंट्स के अंदर जब हम बनाएंगे चीज़ें तो उसके अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। देखें इस तरह से मैंने सारी इस धागे के अंदर ये डाल दी। अब इन सबको क्लोज़ करके इस तरह से जब ये क्लोज़ होंगी तो सबका फिर इस तरह से आपने इनका मुँह एक तरफ कर लेना। बीच में धागा डिस्टर्ब हो रहा है, सुई धागे के साथ काम करने में हमेशा ये बड़ा मसला होता है, बल पड़ जाते हैं। सुई धागे वाला काम मुझे बड़ा मुश्किल लगता है लेकिन फिर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ यूज़ करना पड़ता है। फैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस मैंने ली थी तो टीचर कहते थे सबसे पहले कहती थी कि इसको सुई धागे के साथ आप जो है ना प्रोजेक्ट बनाएं अपना, यानी कि कोई भी अगर नेक लाइन है या कहीं से भी कुछ अटैच करना है तो आप नीडल एंड थ्रेड यूज़ करें,
कहीं कुछ लगाना है फिर आप इसको जाके मशीन के ऊपर पक्का करें। तो मैं कहती थी नहीं टीचर इस तरह नहीं बोला, मैं डायरेक्ट इसको जो है ना मशीन के नीचे रख के निकालूंगी। सुई धागा बहुत मुश्किल काम है, तो मैं मोस्टली यही करती थी, मशीन के नीचे निकालना मुझे ज़्यादा इजी लगता था। ये देखिए इस तरह से हमने अब इसको एक साइड पे करते हुए, अब पहली जो हमने लगाई है इसको हमने इसके साथ सेट करना है, यानी कि हमारी फ्लावर की शेप आया। इस तरह से मैं इसको यहाँ पे गिरा लगाऊंगी तो फिर मेरे फ्लावर की जो शेप है सही आएगी। यहाँ से इसको इस तरह से आप करके पक्का करके ये गिरा लगा लें, ठीक है। सारी पेटल्स को इस तरह से फिर मैं इसको शेप दूँगी दोबारा। हम मैंने इस तरह से गिरा लगा के इनको सब एक साथ कर दिया। अब ये देखें इस तरह से पकड़ें और अपने फ्लावर की शेप को सेट करें। यहाँ कुछ पेटल्स ऊपर आ जाएंगी, कुछ पेटल्स नीचे आ जाएंगी। जितनी ज़्यादा पेटल्स होंगी उस हिसाब से हमारा ये फूल हमारे पास तैयार हो जाएगा। ये देखें अब इसके सेंटर में मैं लगाऊंगी कोई भी, तो आपको इसकी सही लुक नज़र आएगी। देखें इस तरह से फ्लावर। अब इसके नीचे भी वो फेल्ट का पीस लगेगा और इसके ऊपर लगेगा वो इसको क्या कहते हैं कोई भी स्टोन वगैरह, तो इसकी शेप जो है फिर आप क्लियर होगी। मैं इसका सेंटर और इसके नीचे फेल्ट का पीस ले लें किसी भी कलर में, आप रेड मिलता जुलता। ये फेल्ट होती है, ये देखें कल मैं कही थी मैं आपको शो करूँगी। ये डिफरेंट कलर्स में आती हैं। यहाँ वाइट का पीस पता नहीं किधर चला गया, ये डिफरेंट कलर है मेरे पास। तो ये आप वाइट जो है वो सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। सब फ्लावर्स के नीचे वाइट जो है वो चलेगी, लेकिन अभी ये मेरे पास रेड है तो मैं इसके नीचे रेड ही लगा दूँगी। छोटा सा आपने सर्कल कट कर लेना तो मेरे फूल के नीचे ज़्यादा और भी नहीं लगे और फूल मेरे की शेप भी आ जाए, ठीक है। ये अब मैं इस धागे को यहाँ से कट कर दूँगी, जो मेरे पास इसके धागा लटक रहा है। थोड़ा सा आप रख भी लें ताकि खुले नहीं। अब इसके ऊपर देखिए मैं लगाऊंगी ग्लू। जो मैंने ग्लू लगा ली, इसके ऊपर मैंने इसको अपना ये रख दिया। ओह माय गॉड, हॉट हॉट। देखिए ठीक है। अब मैं इसके साथ इसको मैं शेप दूँगी। यहाँ पे ये लगाएंगे थोड़ा सा ब्लू, प्रेस करें अच्छी तरह ताकि फ्लावर की हमारी शेप थोड़ी सी वाज़ेह हो जाए। ऊपर नीचे ये 3D सा इफेक्ट आ जाए। अभी मैं इसको उठा नहीं रही क्योंकि ग्लू जो है ना बहुत ज़्यादा हॉट है। ये ग्लू गन जो है ना ये बहुत फास्ट हॉट होती है। ये हाथ पे रख किस तरह से अपना ऐसा ये देखें, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने ना तुक्के से कट की थी, इक्वल पेटल्स नहीं है, थोड़ी बहुत 19-20 हैं तो वो चल जाती हैं। बिल्कुल आप अगर कट करेंगी सही करके तो फिर ये हमारी सारी पेटल्स इक्वल होंगी। अब ये देखें ये ऊपर नीचे सब इस तरह से, ये देखें धागा कट कर दें हम। ठीक है, ये हमारा सेकंड फ्लावर रेडी हो गया। आज की क्लास का हमारा यही था। अब मैं आपको ये बंच बनाने भी बताऊंगी, ठीक है, कि अरेंजमेंट किस तरीके से हम करेंगे।
आप मुझे बताएं कि आज की क्लास कैसी रही, कैसा लगे आपको फ्लावर आज के दोनों फ्लावर्स। कल हम नेक्स्ट अब हमारी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला 2 क्लासेस होंगी। मैं आपको बता दूंगी डेज़ कि किन डेज़ में इंशाल्लाह ताला। तो इस तरह से 1 वीक में हमारी 2 क्लासेस के साथ 8 क्लासेस हम इंशाल्लाह ताला इन 1 मंथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी बीच में जो आपके पास डेज़ होंगे उनमें आपने प्रैक्टिस करनी है। ये फ्लावर भी आपने बना लेने हैं और ये वाले भी बना लेने हैं, ठीक है। इसका आप छोटा बड़ा साइज़ भी कर सकते हैं। 3 इंच में है तो इसको आप अगर 1 इंच के फ्लावर के साथ बनाएंगे तो सेम यही फ्लावर आपका छोटा बन जाएगा, ठीक है। तो छोटे बड़े फ्लावर मिक्स साइज़ के फ्लावर आप लोगों ने बना लेने हैं, फिर हम उनके साथ काम करेंगे, ठीक है। ठीक है, इस सिंपल के साथ अगर आप बनाएंगे तो सादे बन जाएंगे। चलें अब तक के हमारे ये फ्लावर जो हैं ये हो गए, ठीक है। अब आज की क्लास को हम जो है हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। आज की हमारी क्लास का जो वर्क था वो हमने कंप्लीट किया। इंशाल्लाह ताला कल अब हम नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लासेस के साथ। तो हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।